हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। BNSS का जो हमारा लेक्चर सीरीज़ चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 87 पढ़ा था, ठीक है। आज हम सेक्शन 88 पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं तो लिखना भूल जा रहा हूँ, ये CRPC का कौन सा सेक्शन हुआ करता था। अच्छा, लिखा हूँ सेक्शन 84 हुआ करता था, ये CRPC का 87, तो ये तुम्हारा 85 होगा मेरे ख्याल से। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ सेक्शन 85 CRPC। एक्चुअली बुक मेरे पास अभी है नहीं। ये सेक्शन 85 हो चुका है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर सेक्शन 85 CRPC, ठीक है। ओके, आइए समझते हैं क्या बोलता है। देखिए, सेक्शन 88 जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का क्या कहता है, बोलता है रिलीज, सेल और रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। वो रहा है रिलीज करना, सेल करना या फिर रिस्टोर करना। रिस्टोरेशन, ये रिस्टोरेशन कुछ गलत स्पेलिंग लिखा हुआ लग रहा है। रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। आइए समझते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा है आपको तो याद होगा, है ना। देखिए, सेक्शन 87 में हमने क्या पढ़ा था, एक बार देख लीजिए। ऑब्जेक्शन वगैरह, एक सेकंड रुकिए। सेक्शन, देखिए इसको छोड़िए, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि भैया देखो, सबसे पहले होता क्या है, प्रोक्लामेशन इशू होता है ना। प्रोक्लामेशन इशू होता है। प्रोक्लामेशन इशू कब होता है वो भी आपको पता है, ठीक है। प्रोक्लामेशन इशू होने के बाद उसके 30 डेज में, 30 डेज में क्या प्रोक्लामेशन इशू हुआ, हाँ, यानी पब्लिश हुआ, आई मीन टू से पब्लिश अगर हो गया। एक बार प्रोक्लामेशन ऑर्डर, एक बार ऑर्डर लिख देता हूँ यार, तुम लोग भी। प्रोक्लामेशन ऑर्डर जैसे ही पब्लिश हुआ उसके 30 डेज़ के अंदर आपको क्या होना होता है, अपीयर होना होता है। याद है? जी सर, पता है हमको। ये था तुम्हारा सेक्शन 84 का 1 के हिसाब से था, याद है? सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, यही था, ठीक है। अपीयर होना चाहिए, अगर अपीयर नहीं हो गए, इफ़ नॉट अपीयर, इफ़ नॉट अपीयर, इफ़ नॉट अपीयर, अगर अपीयर नहीं होंगे, प्रोक्लेमेशन ऑर्डर इशू हुआ 30 दिन के अंदर अपीयर नहीं होगे, तो होगा क्या, आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे प्रोक्लेम्ड पर्सन। क्या बन जाओगे? प्रोक्लेम्ड पर्सन, ठीक है। प्रोक्लेम्ड पर्सन बन जाओगे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कब बनोगे? जब जब प्रेस्क्राइब्ड ऑफेंस अगर होगा, तो प्रेस्क्राइब्ड ऑफेंस बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है, जिसमें पनिशमेंट डेथ का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, या फिर इम्प्रिजनमेंट मोर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 ईयर्स का, उस केस में उसको प्रोक्लेम्ड क्या बोलेंगे, ऑफेंडर बोलेंगे, ठीक है। जी सर, आगे बताइए, एक सेकेंड। ठीक है, अगर अपेयर नहीं हुआ तो प्रोक्लेम्ड पर्सन बोलेंगे या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोलेंगे, ये तो समझ में आ गया था। उसके बाद ही तो अटैचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तभी तो अटैचमेंट होता है, समझ में आया? जब आप अपेयर नहीं हुए, प्रोक्लेम्ड पर्सन बन गए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन गए, तभी तो कोर्ट क्या करता है, आपके प्रॉपर्टी को अटैच करता है, ठीक है। क्या करता है? प्रॉपर्टी को अटैच करता है, समझे?
प्रॉपर्टी अटैच करता है। और प्रॉपर्टी जब अटैच करता है तो फिर हमने देखा था कि मोड क्या क्या होगा, वो उसको हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, एक बार अटैच कर लिया बंदा, मतलब प्रॉपर्टी आपका अटैच कर लिया गवर्नमेंट, तो अटैच करने के बाद जो आपका प्रॉपर्टी में अगर कोई इनोसेंट बंदा का शेयर है तो वो किस तरीके से क्लेम करेगा, उसका ऑब्जेक्शन कैसे रेज करेगा, हमने ये पढ़ा था। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि एक बार अगर प्रॉपर्टी अटैच हो गया, अटैच अगर हो गया है प्रॉपर्टी, तो उसको फिर वापस हमको लेना कैसे है, ठीक है, वापस कैसे होगा, उसको रिलीज़ कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसको सेल कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसको सेल कैसे किया जाएगा, उसको रिस्टोर कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये सब आज पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो। तो जब बंदा अपीयर नहीं हुआ तभी तो प्रॉपर्टी अटैच हुआ ना, प्रॉपर्टी अटैच हुआ जब अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट अपीयरिंग विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, समझे। तो एक बार आप अपीयर नहीं होते हो तभी तो प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, अटैच हो जाता है। जी सर। तो सेक्शन 88 वही बोलता है कि भैया बंदे का प्रॉपर्टी अटैच हो गया है, ठीक है, अब उसको रिलीज़ करने का प्रोसेस वगैरह कुछ है या नहीं है, कि गवर्नमेंट उसको, और अटैचमेंट का मतलब भी क्या होता है आपको पता है, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, टेम्पररी फ्रीज करना। क्या करना, टेम्पररी फ्रीज करना, पूरा ले नहीं जाना, वो तो बाद में ले जाएंगे, बट अटैचमेंट का क्या मतलब है, टेम्पररी आपके प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। फ्रीज कर दिया मतलब ना ही आप उसको मूव कर सकते हो, ना ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, ना ही आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो सेक्शन 88 कहता है अगर प्रॉपर्टी अटैच हो गया है आपका, मतलब अटैच हो चुका है, अब आपको उसको रिलीज़ करवाना है, तो वो कैसे होगा, कब होगा, ठीक है। अगर आप टाइम पीरियड में नहीं गए तो उसका क्या होगा प्रॉपर्टी का, तो वो सारे सिचुएशंस को हम लोग सेक्शन 88 में डील करेंगे। समझ में आ रहा है जी सर। तो आइए पढ़ते हैं इसका मार्जिनल नोट्स का नाम देखिए, रिलीज, सेल और रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए मैं इसको एक अच्छा से डायग्राम में प्रेजेंट करके लाया हूँ। इसमें टोटल 3 सबसेक्शंस हैं, ठीक है, 88 का 1, 88 का 2 और 88 का 3। 88 का 1 बोलता है तुम्हारा रिलीज को लेकर, किसको लेकर, रिलीज को लेकर। 88 का 2 बोलता है तुम्हारा सेल को लेकर, और 88 का 3 बोलता है रिस्टोरेशंस को लेकर। देखिए मैं इसको आपको याद कराने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और उसी तरीके से ये डायग्राम बना के मैं लाया हूँ, समझो। इसको ईजी करके मैं लाया हूँ, बहुत मेहनत लगता है ये सब चीज़ में, इसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, ठीक है। एक तो देखिए बहुत ही डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसमें आपको नोट्स भी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो समझिए, तो मैं क्या बोला, सेक्शन 88 का 3 हिस्सा कर दीजिए, पहला सबसेक्शन 1, फिर सबसेक्शन 2, फिर सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 बात करता है रिलीज के बारे में, सबसेक्शन 2 बात करता है सेल के बारे में, और सबसेक्शन 3 बात करता है रिस्टोरेशन के बारे में, ठीक है, ओके। बस इतना आपको दिमाग में बिठाना है, ओके। अब चलते हैं सेक्शन 88 का 1 पढ़ते हैं। देखिए बस इतना आपको पढ़ना है। अब मैं जो अंडरलाइन करूँगा बस आपको उसी चीज़ को देखना है, ठीक है। देखिए द अटैच्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, शैल बी रिलीज्ड, क्या बोल रहा है, जो अटैच्ड प्रॉपर्टी होगा उसको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। कब 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 रिलीज करेंगे, ये है कंडीशन, कब रिलीज करेंगे, इफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, याद है प्रोक्लेम्ड पर्सन, अपीयर्स विद इन द टाइम मेंशन्ड इन द प्रोक्लामेशन। देखिए इस, ये अगर आप पढ़ लेंगे ना, बहुत सारे बच्चे होता क्या है ना, इसको बस रट के चले जाते हैं, इसका मीनिंग समझते नहीं है। क्योंकि अगर इसका मीनिंग अगर समझने लगे ना, आप ना बोलोगे ये क्या लिखा है, गलत सलत लिखा है क्या। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सेक्शन 88 का 1 क्या बोल रहा है कि जो अटैच्ड प्रॉपर्टी होगा उसको तब रिलीज कर देंगे जैसे ही प्रोक्लेम्ड पर्सन टाइम लिमिट के अंदर अगर पहुंच जाता है तो कोर्ट में। अब मुझे बताओ, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, ऊपर में आपको समझाया था, प्रोक्लामेशन ऑर्डर जैसे ही पब्लिश होता है, ठीक है, प्रोक्लामेशन ऑर्डर जैसे ही पब्लिश होता है उसके 30 डेज़ के अंदर अगर बंदा अपीयर नहीं होता है तभी उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोलते हैं। मेरा बात समझो। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या फिर प्रोक्लेम्ड पर्सन उसको कहलाता है, उसको कहा जाता है, और उसके बाद ही प्रॉपर्टी अटैच होता है। मेरा बात समझो, है ना।
तो यहाँ पर ये बात कैसे कर रहा है कि अटैच प्रॉपर्टी को रिलीज तब करेंगे जब प्रोक्लेम्ड पर्सन विद इन द टाइम मेंशन इन द प्रोक्लामेशन अपीयर हो जाता है। तो अब देखिए प्रोक्लामेशन में जो टाइम मेंशन है उसके अंदर अगर वो अपीयर हो जाएगा तो उसका प्रॉपर्टी छोड़ देंगे। तो भाई प्रोक्लामेशन में टाइम जो मेंशनड है वो तो है 30 दिन, और 30 दिन के अंदर अपीयर होगा तभी उसका प्रॉपर्टी को छोड़ देंगे। तो भाई 30 दिन के अंदर तो आप उसका अटैचमेंट ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे समझो अब मेरा बात, आप समझ रहे हो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है? आप नहीं समझे सर, नहीं समझे। देखिए फिर से हमने पढ़ा था 84 का 1 कि देखिए पहले प्रोक्लामेशन ऑर्डर पब्लिश होता है, उसके 30 दिन के अंदर कोर्ट वेट करता है। एक 30 दिन का वेटिंग पीरियड है। उसके बाद कोर्ट देखता है कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। कम से कम आपको 30 दिन दिया जाता है। अगर नहीं आते हो तो आप प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर कर दिए जाते हो। और एक बार प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर कर दिए गए उसके बाद बाकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट वगैरह का प्रोसीजर स्टार्ट होता है ना। लेकिन यहाँ पर 88 का 1 बोलता है आपके प्रॉपर्टी को रिलीज तब करेंगे जब आप प्रोक्लामेशन में जो टाइम मेंशन था उसके अंदर आप अगर पहुँच गए तो। अरे भाई प्रोक्लामेशन में टाइम तो 30 दिन का है, और उसके अंदर बंदा आएगा कैसे? और क्यों आएगा? क्योंकि उसका प्रॉपर्टी तो अटैचमेंट बाद में हो रहा है, तो आएगा कैसे वो 30 दिन के अंदर? मेरा प्रॉब्लम समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? 84 का 1 कहता है प्रोक्लामेशन ऑर्डर पब्लिश होने के 30 दिन वेट करो, उसके बाद नहीं आता है तो उसका अटैचमेंट करो। बट यहाँ बोल रहा है उसके प्रॉपर्टी को तब रिलीज कर दो जब वो प्रोक्लामेशन में जो टाइम मेंशन था उसके अंदर वो आ गया। तो यानी समझ रहे हो, यहाँ पर अलग बात कह रहा है कि जो टाइम मेंशन है उसके अंदर आने के लिए। अगर इसके हिसाब से मैं इंटरप्रिटेशन निकालूँ तो ये क्या कह रहा है, इसके अंदर जो टाइम मेंशन है 30 दिन, अगर वो 30 दिन में आ गया तो उसको प्रॉपर्टी को आप क्या कर दो, छोड़ दो। अरे भाई अटैच किए ही नहीं तो प्रॉपर्टी रिलीज कैसे करेंगे? सर बात तो सही बोल रहे हो। तो यानी ये जो बात कह रहा है ना, इसका बात समझो। ये जो बात कह रहा है ये तुम्हारा सेक्शन 86 था क्या, 86 का सबसेक्शन 1 के बारे में बात कर रहा है मेरे ख्याल से। ओके मेरे को थोड़ा देखने दीजिए, मैं थोड़ा सा नहीं 86 नहीं 85 का। ओके 85 का 1, 86 नहीं है 85 का 1 है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट 85 का 1। मतलब सर देखिए हमने एक चीज़ पढ़ा था, याद है कि सर 2 तरीका होता है। आप प्रोक्लामेशन, ठीक है, और प्रोक्लामेशन प्लस अटैचमेंट साथ साथ भी कर सकते हो, याद है? ओ माय गॉड, जिसको साइमल्टेनियस वाला केस बोलते थे, याद है कि प्रोक्लामेशन प्लस अटैचमेंट हम लोग साथ साथ कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अटैचमेंट 2 तरीके से हो सकता है, पहले प्रोक्लामेशन करो फिर अटैचमेंट करो। पहला केस था। दूसरा केस क्या था? पहला केस क्या था? पहले प्रोक्लामेशन ऑर्डर एंड देन अटैचमेंट, ठीक है। दूसरा केस क्या था कि प्रोक्लामेशन प्लस अटैचमेंट दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं। और ये था तुम्हारा 85 का सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ था। और ये वही केस का बात कर रहा है, यानी 85 का 1 जब आप पढ़ोगे, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन विद इन द टाइम मेंशन्ड इन द प्रोक्लामेशन अगर वो अपीयर हो जाता है, कहने का ये कहना ये चाहता है कि यहीं पर कोर्ट क्या किया, इसी प्रोक्लामेशन जब ऑर्डर पब्लिश हुआ उसी दिन प्लस क्या किया, कोर्ट यहाँ पर अटैचमेंट ऑर्डर पास कर दिया। ओ माय गॉड, समझे? यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो गया तुम्हारा इसी दिन, समझे? जब प्रोक्लामेशन पब्लिश हुआ उसी दिन आपका अटैचमेंट भी हो गया प्रॉपर्टी का, साथ साथ हुआ है। अब समझ में आ रहा है? अब यहाँ से 30 दिन के अंदर तुमको अपीयर होना है। अब क्योंकि अटैचमेंट हो चुका है डे 1 से, जिस दिन पब्लिकेशन हुआ उसी दिन अटैचमेंट ऑर्डर भी पास हुआ, ठीक है। तो यानी प्रॉपर्टी आपका अटैच हो गया डे 1 से। जैसे ही डे 1 से प्रॉपर्टी अटैच हो गया तो प्रोक्लामेशन के हिसाब से 30 दिन के अंदर आपको अपीयर होना है। यानी अगर आप 30 दिन के अंदर यहाँ अपीयर हो जाते हो, जो आपका प्रॉपर्टी अटैच हुआ था, किस केस में? जब प्रोक्लामेशन प्लस अटैचमेंट ऑर्डर साथ साथ पास हुआ था,
उस केस में आपका प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये है मेन पॉइंट जो कि बहुत लोग समझते नहीं है, इसको बस रट के चले जाते हैं। अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन वाला पॉइंट है, अगर कोई पहली बार पढ़ेगा तो इसमें लिखा है कि प्रोक्लाम्ड जो प्रोक्लेम्ड क्या बोल रहा हूँ यार मैं, जो प्रोक्लेम्ड पर्सन होगा वो अपीयर करेगा वो टाइम के अंदर जो प्रोक्लेमेशन में मेंशन्ड है। तो प्रोक्लामेशन में मेंशन्ड टाइम के अंदर वो तभी अपीयर कर सकता है जब प्रोक्लामेशन के टाइम ही उसका प्रॉपर्टी अटैच हुआ हो, और वो तब होता है जब प्रोक्लामेशन प्लस अटैचमेंट ऑर्डर साथ पास होता है। समझ में आया? यानी आप कोर्ट जब प्रोक्लामेशन ऑर्डर पास की उसी समय अटैचमेंट का ऑर्डर भी पास कर दी, यानी आपका प्रोक्लामेशन प्लस अटैचमेंट दोनों पास हो गया, और उसी दिन से आपका अटैचमेंट भी हो गया। कोर्ट मतलब घर का सोच लीजिए, जैसे ही घर का अटैचमेंट हो गया तो वहाँ से 30 दिन के अंदर आपको अपीयर होना है, और 30 दिन का टाइम पीरियड दिया है आपको कोर्ट में अपीयर होने का। अगर कोर्ट में अगर अपीयर हो जाते हो तो आपका प्रॉपर्टी रिलीज़ कर देंगे। समझ में आया? अब समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये वो वाला केस बोलता है, याद करो। 85 का 1 एक बार पढ़ो, ये ला देखो यहाँ पर। क्या पढ़े थे? द कोर्ट कैन ऑल्सो ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लामेशन एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 85 का 1 इन 2 सिचुएशन। 2 सिचुएशन में करता था, याद है? जब बंदा अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने वाला हो या फिर रिमूव करने वाला हो अपने कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर, उस 2 केस में ये होता था, याद है? हाँ सर, याद आ रहा है। तो ये जो रिलीज़ वाला बात बोल रहा है ये उसी चीज़ के बारे में बोल रहा है। समझ में आया अब? जी सर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मल आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो इसमें ना थोड़ा आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो कि यार ये तो पूरा प्रोक्लेमेशन टाइम के अंदर उसको अपीयर होना है, प्रॉपर्टी तो अभी अटैच भी नहीं हुआ है और वो अपीयर कैसे हो जाएगा? भाई एक बार प्रॉपर्टी अटैच होगा तभी तो वो अपीयर होगा। तो कहने का ये चाहता है कि ये वो वाला केस के बारे में बता रहा है जब प्रोक्लेमेशन ऑर्डर और अटैचमेंट दोनों साथ साथ हो जाते हैं। तो जैसे ही डे 1 से आपका अटैचमेंट हो चुका है प्रोक्लेमेशन के साथ, तो उस दिन तो उस हिसाब से आपको 30 दिन के अंदर अपीयर हो जाना चाहिए। और 30 दिन के अंदर अगर आप अपीयर हो गए और अटैचमेंट क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है डे 1 से, तो आपका प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देंगे। समझ में आया अब? जी सर, समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वापस इसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। अब है सेक्शन 88 का 2, ये बात करता है सेल के बारे में। बोल रहा है कि आपका जो अटैच प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी अटैच कर लिए। फॉर एग्जांपल सपोज करो 30 दिन के अंदर आपको आना था, ये दूसरा केस बता रहा हूँ, मतलब प्रोक्लामेशन प्लस अटैचमेंट वाला केस छोड़ दो। नॉर्मल बस प्रोक्लामेशन ऑर्डर पास हुआ, 30 दिन वेट किए, आप नहीं आए, प्रोक्लेम्ड पर्सन बन गए या फिर ऑफेंडर बन गए, फिर आपके प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया। तो बोला जा रहा है कि आपके प्रॉपर्टी को हम लोग बेच देंगे। कब बेचेंगे? क्या बोल रहा है? आपके प्रॉपर्टी को बेच देंगे, शैल बी सोल्ड, बेच दिया जाएगा। कब? पढ़ो, इफ प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन प्रोक्लेमेशन। वही चीज बोल रहा है। अब ये भी यही केस का बात कर रहा है, ठीक है। ये भी 84 का 1 हमने जो पढ़ा दोनों वाला, वही केस का बात कर रहा है कि प्रोक्लामेशन प्लस अटैचमेंट ऑर्डर दोनों पास हो चुका है, आपका प्रॉपर्टी डे 1 से अटैच हो चुका है, 30 दिन टाइम दिया गया था आपको, आप उस 30 दिन के अंदर नहीं आए। अगर 30 दिन के अंदर नहीं आए तो आपका प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा? बेच दिया जाएगा। क्यों? यहाँ पर लिखा है, देखो, बोल रहा है प्रोक्लामेशन में जो टाइम मेंशन था उसके अंदर आप अगर नहीं आए तो भाई प्रोक्लामेशन में टाइम तो 30 दिन का रहता है, तो 30 दिन के अंदर अगर नहीं आए मतलब 30 दिन के पहले ही आपका प्रॉपर्टी अटैच हो चुका है, तभी तो आपका प्रॉपर्टी को ये लोग क्या कर दे रहे हैं? बेच दे रहे हैं। तो यानी ये वही केस का बात कर रहा है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे 85 का 1। तो समझ में आ रहा है? सो इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम सिचुएशन, ठीक है। ओके, समझे हम, समझे सर, समझे, ठीक है। तो अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एग्ज़ाम पर्पस के लिए बस याद रखना, रिलीज़ कब करेंगे? अगर प्रोक्लामेशन में जो टाइम मेंशन था उस टाइम के अंदर बंदा अगर आ गया कोर्ट तो उसके प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देंगे। अगर प्रोक्लामेशन में जो टाइम मेंशन था और उस टाइम के अंदर नहीं आया तो उसके प्रॉपर्टी को बेच देंगे, सोल्ड कर देंगे। आपका भी दिमाग थोड़ा सा आप यूज़ तो करोगे ना, कन्फ्यूज़ हो जाओगे ना, सर प्रोक्लामेशन में 30 दिन का टाइम देता है,
और 30 दिन का टाइम देने के बाद ही उसका प्रॉपर्टी अटैच होता है ना। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये सेक्शन 85 का 1 जो साइमल्टेनियस अटैचमेंट वाला जो केस था उसका ये बात कर रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पर वही दोनों सेम सिचुएशन है। तो एक केस में रिलीज कब करेंगे, प्रोक्लामेशन में जो टाइम मेंशन है यानी 30 दिन के अंदर वो अगर आ जाता है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे। तो 30 दिन के अंदर आएगा यानी 30 दिन के स्टार्ट होने से डे 1 से ही उसका प्रॉपर्टी अटैच हो गया होगा। और प्रॉपर्टी अटैच कब हुआ रहेगा, प्रोक्लेमेशन के साथ, जब साइमल्टेनियस सिचुएशन होगा, है ना। तो 88 का 1 बात करता है रिलीज कब होगा, प्रोक्लेमेशन में जो टाइम मेंशन था उसके अंदर वो अगर आ जाता है तो। दूसरा, अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, तो भाई रिलीज नहीं करेंगे, बेच देंगे। नहीं आया तो बेच दो। अच्छा ठीक है सर, बेच देंगे। लेकिन रुको रुको रुको, यहाँ पर बोलता है इन सच केस प्रॉपर्टी गोज टू द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो उस केस में क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होगा तुम्हारा, ठीक है, बेचने से पहले, मतलब बेचा तो जाएगा लेकिन बेचने से पहले देखो वो प्रॉपर्टी किसके पास चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास बेचने के लिए, ठीक है। मतलब समझे आप, इसको मैं बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ। आपका प्रॉपर्टी अटैच हो चुका है, रिलीज़ कब करेंगे, जब प्रोक्लामेशन में जो टाइम मेंशन था उस टाइम के अंदर अगर आप अपीयर हो गए तो आपके प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देंगे। लेकिन अगर आप प्रोक्लामेशन में जो टाइम मेंशन था उस टाइम के अंदर अगर अपीयर नहीं हुए तो आपके प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, बेच दिया जाएगा। यानी बेचने के लिए भेज दिया जाएगा किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर दो चीज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट भी ना तुरंत आपके प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती, तुरंत आपके प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, द अटैचमेंट, एक सेकेंड दूसरा पेन लाता हूँ। द अटैच्ड प्रॉपर्टी ऑफ द एक्यूज्ड कैन नॉट बी सोल्ड विद इन 6 months। इसमें भी एक लिमिटेशन है, इसमें भी एक, ठीक है, एक कंडीशन दिया गया है कि देखो भाई, ठीक है, बंदा प्रोक्लेमेशन में जो टाइम मेंशन था उसके अंदर अगर नहीं आया तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी चला जा रहा है बेचने के लिए, बट स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको बेच नहीं देगा, 6 महीना वेट करेगा। यहाँ पर फिर से आ गया 6 महीना वेट करेगा, ठीक है। सो द अटैच्ड प्रॉपर्टी ऑफ द एक्यूज्ड कैन नॉट बी सोल्ड विद इन 6 months। 6 महीना तक नहीं बेचा जाएगा। अगर वो नहीं आया तो 6 महीने तक उसके प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे, ठीक है। और कब तक नहीं बेचेंगे, एंड अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द क्लेम और ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 87। मान लो प्रॉपर्टी उसका अटैच तो हो गया था पहले ही, अटैच अगर हुआ था तो हो सकता है कि कोई उसका जो जिस बंदे का इंटरेस्ट हो उसके प्रॉपर्टी में, वो हो सकता है ऑब्जेक्शन रेज किया हो, तो उसका भी एप्लीकेशन का जब तक डिस्पोजल ना आ जाए, ठीक है, डिस्पोज ऑफ ना हो जाए उसका एप्लीकेशन, यानी उसका जजमेंट ना आ जाए वो केस का, ठीक है, उसका, या फिर 6 महीना तक का, ये दोनों केस में प्रॉपर्टी नहीं बेचा जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 6 महीने तक नहीं बिक्री होगा, नहीं उसको बेचेंगे। दूसरा चीज़ है, जब तक अगर ऑब्जेक्शन रेज हुआ है तो ऑब्जेक्शन जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक उसको नहीं बेचेंगे, समझ में आ रहा है। यानी हमको 6 महीने तक तो वेट करना ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को बेचने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा, फिर से मैं बताता हूँ। हमने ये पढ़ा, देखो, अटैचमेंट अगर प्रॉपर्टी का हो चुका है तो रिलीज़ कब करेंगे, अगर बंदा प्रोक्लेमेशन में जो टाइम मेंशन था उसके अंदर आ गया तो। फिर बेचेंगे कब, प्रोक्लेमेशन में जो टाइम मेंशन था उसमें अगर नहीं आता है तो। नहीं आता है तो क्या बिक्री, प्रॉपर्टी क्या तुरंत गवर्नमेंट बेच देगी? अच्छा, प्रॉपर्टी जाएगी किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। और क्या स्टेट गवर्नमेंट तुरंत उसको बेच सकती है क्या? नहीं बेच सकती। कितना समय वेट करेगी? 6 महीने का वेट करेगी। जैसे वहाँ पर 6 महीने का वेट करते थे, याद करो, किस चीज़ के लिए? लास्ट सेक्शन में 87 में हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 6 महीने का वेट करते थे, याद है? ठीक है, अटैचमेंट होने का 6 महीने तक वेट करते थे कि कोई ऑब्जेक्शन रेज ना करे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बोल रहा है, अगर नहीं अपीयर हुआ बंदा, ठीक है, और उसका प्रॉपर्टी अगर अपियर नहीं हुआ टाइम के अंदर, तो भैया उसके प्रॉपर्टी को अटैच, तो उसके प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट उसको 6 महीने तक नहीं बेचेगा। ठीक है, तो यानी स्टेट गवर्नमेंट भी 6 महीने तक रख रहा है उसके प्रॉपर्टी को। और दूसरा चीज़ क्या, जो
तुम्हारा अगर वो प्रॉपर्टी को लेके कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, उसका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसको नहीं बेचेंगे। अब समझ में आया? तो कब कब तक नहीं बेचेंगे, यहाँ पर नहीं बेचने का सिचुएशन बता दिया, पहले बता दिया बेच देंगे अगर वो प्रोक्लेमेशन टाइम के अंदर नहीं आया तो। नीचे लिख दिया कि कब नहीं बेचेंगे, ठीक है? तो कब नहीं बेचेंगे? 6 महीने तक नहीं बेचेंगे पहले तो, ठीक है? 6 महीने तक नहीं बेचेंगे, जब वो नहीं आया वहाँ से लेके 6 महीने तक नहीं बेचेंगे। दूसरा, अगर ऑब्जेक्शन या फिर डिस्पोजल ऑब्जेक्शन या फिर क्लेम रेज हुआ है उस प्रॉपर्टी को लेकर, तो तब तक उसको नहीं बेचेंगे उस प्रॉपर्टी को। समझ में आया? हाँ सर, आगे बताइए। लेकिन फिर इसका है एक्सेप्शन, लेकिन इन दो सिचुएशन में हम बेच सकते हैं। हाउ एवर इन द फॉलोइंग केसेस अटैच प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। लेकिन 6 महीना ख़त्म होने से पहले ही आप उस बंदे के प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, मतलब गवर्नमेंट बेच सकती है। लेकिन कौन सा केस में? 2 केस में। पहला, जब गवर्नमेंट ऐसे प्रॉपर्टी को अटैच की है जिसका नेचर ही है डीके हो जाना, जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स है, सब्जी है, फ्रूट्स है, तो उस केस में गवर्नमेंट वेट नहीं करेगी 6 महीने का, तुरंत बेच देगी। इफ़ द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू अ स्पीडी एंड नेचुरल डीके, पहला केस। दूसरा, इफ़ द सेल इज इन द बेनिफिट्स ऑफ द ऑनर, ऑनर के बेनिफिट्स के लिए अगर सेल है तो उस केस में गवर्नमेंट बेच सकती है। समझ में आया मैं क्या बोला? देखो भाई, थोड़ा सा देखो, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, लेकिन ना मैं ट्राई करता हूँ बहुत अच्छे से समझाने का, ठीक है? तो फिर से एक बार आइए, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को फिर से समझते हैं। हमने ये पढ़ा, अगर एक बार प्रॉपर्टी अटैच हो गया तो सबसेक्शन 1 बोलता है कि कब रिलीज़ करेंगे। वो बोलता है कि देखो, प्रोक्लामेशन ऑर्डर जो इशू हुआ था उसमें जो टाइम मेंशन था, उस टाइम के अंदर बंदा अगर अपीयर हो जाता है तो उसके प्रॉपर्टी को आप क्या कर दीजिएगा? रिलीज़ कर दीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए कि प्रोक्लामेशन इशू हुआ तो अटैचमेंट कैसे हो गया फिर जल्दी? तो ये साइमल्टेनियस सिचुएशन वाला केस बता रहा है, ठीक है? अच्छा, अगर वो नहीं आता है प्रोक्लामेशन टाइम के अंदर तो उसके प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, डिस्पोजल के लिए, बेचने के लिए चला जाएगा। क्या स्टेट गवर्नमेंट तुरंत बेच देगी? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट विल वेट फॉर 6 मंथ्स और अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द व्हाट योर ऑब्जेक्शन और क्लेम अंडर सेक्शन 87 में जो ऑब्जेक्शन और क्लेम हुआ है, जब तक उसका डिस्पोजल ना हो जाए, ठीक है? वेट करेंगे। अच्छा, लेकिन ये 2 सिचुएशन में उसके प्रॉपर्टी को तुरंत बेच देंगे। कौन सा 2 सिचुएशन? जहाँ पर उसका नेचर गुड्स प्रॉपर्टी का ऐसा है कि वो जल्दी नेचुरली डिके होता है जल्दी, और दूसरा, अगर बेनिफिट्स, ऑनर के बेनिफिट्स के लिए भी बेच सकते हैं, ठीक है? ख़त्म। अब तीसरा है रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड मतलब क्या? रिलीज मतलब समझ में आ गया। अब रिस्टोर्ड मतलब क्या? अब हुआ क्या, आपका प्रॉपर्टी अटैच हो गया, आप नहीं गए, ठीक है? तो इसमें बोल रहा, एक विंडो दिया है, 2 साल का विंडो। क्या दिया है? 2 साल का विंडो। बोलता है अगर 2 साल तक भी, मतलब 2 साल तक कहीं ना गवर्नमेंट वेट करेगा आपका। अटैचमेंट होने के बाद भी गवर्नमेंट आपका 2 साल तक कहीं ना कहीं वेट कर रहा है कि कहीं बंदा आ ना जाए, अब आएगा, शायद आ जाए, ठीक है? तो बोल रहा है कि 2 साल तक अगर अटैचमेंट होने से 2 साल तक, ठीक है, अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स वॉलंटरीली और इज एप्रीहेंडेड, बोल रहा है देखो, हम रिस्टोर्ड बोलने का मतलब ये है कि जिसका प्रॉपर्टी है हम उसको वापस दे दे रहे हैं। कब दे दे रहे हैं? जिसका प्रॉपर्टी है हम उसको वापस तब दे देंगे, रिस्टोर कर देंगे, अगर जब से अटैचमेंट हुआ था वहाँ से 2 साल के अंदर अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन खुद से अपनी मर्जी से अपीयर हो गया कोर्ट में आ गया, वो भाग रहा था ना वारंट के वजह से, वो खुद आ गया कोर्ट 2 साल के अंदर। अटैचमेंट जब से हुआ है तब से 2 साल के अंदर कभी भी वो कोर्ट अगर आ जाता है, दूसरा और एक कंडीशन है, आ जाता है या फिर उसको पकड़ा जाता है, ये हुआ। और दूसरा कंडीशन है, अगर वो कोर्ट को ये प्रूफ कर लेता है, कोर्ट को ये प्रूफ कर देता है, क्या प्रूफ करता है? कि ही डिड नॉट एब्सकॉन्ड और हाइड टू अवॉइड अरेस्ट। मैं जानबूझ के एब्सकॉन्ड नहीं कर रहा था, ठीक है, ना ही मैं अरेस्ट को अवॉइड कर रहा था, ठीक है? अगर उसको प्रूफ करना पड़ेगा, देखो मुझको सच में नहीं पता था कि मेरे अगेंस्ट में वारंट इशू हुआ है, प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है, मेरे को तो खुद कुछ भी नहीं पता था, मैं तो बाहर गया था पढ़ाई के लिए वगैरह वगैरह।
ही हैड नो प्रॉपर नोटिस ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू अपीयर इन टाइम। फिर उसको प्रूफ करना पड़ेगा, देखो मेरे पास प्रॉपर नोटिस नहीं था प्रोक्लेमेशन का, मेरे पास तो नोटिस भी नहीं मिला भाई, मैं कैसे अपीयर होता, मेरे को तो पता ही नहीं था कुछ भी। ये चीज़ को उसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही ये चीज़ को प्रूफ किया तो मतलब क्या, दो चीज़ प्रूफ करेगा, पहला उसको खुद से अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट, या फिर उसको अरेस्ट करके लाएंगे। दूसरा उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो मैं एब्सकॉन्ड जानबूझ के, आई वॉज नॉट इंटेंशनली एब्सकॉन्डिंग और अवॉइडिंग अरेस्ट बिकॉज आई हैड नो प्रॉपर नोटिस ऑफ द प्रोक्लेमेशन, मेरे पास प्रोक्लेमेशन को नोटिस ही नहीं था। जैसे ये दो चीज़ प्रूफ किया ना, तो कोर्ट क्या करेगा, उसके प्रॉपर्टी को वहीं पर रिटर्न कर देगा, ठीक है। कोर्ट क्या करेगा, उसके प्रॉपर्टी को, सर ऐसा भी तो हो सकता है, आपने तो बोला सर कि अगर 6 महीने तक अगर नहीं आया तो गवर्नमेंट उसके प्रॉपर्टी को बेच देगा, ऑब्वियसली बेच देगा, तो बेचने के बाद पैसा रखा रहेगा, अरे भाई, तो वही बोल रहा है। तो कोर्ट क्या करेगा, अगर 2 साल के अंदर बंदा आ जाता है और कंडीशन प्रूव कर देता है तो उसके प्रॉपर्टी को रिटर्न कर देंगे, या फिर नेट सेल प्रोसीड्स को, मतलब अगर उसके प्रॉपर्टी को बेच दिए थे तो जो पैसा था उस पैसे को वापस कर देंगे। और यहाँ पर नेट लिखा है, मतलब खर्चा माइनस करने के बाद, ठीक है। अगर बेचे हैं उसके प्रॉपर्टी को क्योंकि वो 6 महीने के अंदर नहीं आया था, फॉर एग्जांपल मान लो कोई जो इनोसेंट पर्सन जो था कोई, वो भी क्लेम नहीं किया, ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, गवर्नमेंट वेट किया 6 महीने तक, लेकिन कोई आया ही नहीं क्लेम करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या किया, आपके प्रॉपर्टी को बेच दिया। अचानक से आपको याद आया, अरे भाई 2 साल के अंदर तो जा सकता हूँ मैं, प्रूफ कर देता हूँ, चलो। जब आप गए तो आपको पता चला, अरे भाई आपका प्रॉपर्टी तो बिक गया है, तो क्या अब क्या करेगी कोर्ट, गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट जो है आपको आपका पैसा दे देगी, वो भी काट के, खर्चा वगैरह काट के। तो प्रॉपर्टी दे सकती है या फिर पैसा दे देगी अगर बिक्री हो गया है तो, या फिर पार्टली द प्रॉपर्टी और पार्टली द प्रोसीड्स, हो सकता है आधा सामान खराब हो गया हो तो उस केस में सामान आधा दे सकती है, आधा पैसा भी दे सकती है, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंस ऑफ द अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट होने में जो भी खर्चा हुआ है उस खर्चे को माइनस वगैरह करने के बाद ही, समझ में आया। बस ये है तुम्हारा सेक्शन 88, समझ में आया, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सेक्शन 88 क्या बोलता है। अब देखिए, अभी पूरा अच्छे से करते हैं। हमने ये पढ़ा कि ये देखो, एक बार प्रॉपर्टी अटैचमेंट कब होता है, हमने ये पढ़ा कि प्रोक्लेमेशन ऑर्डर पब्लिश होने के बाद 30 दिन वेट करती है कौन, कोर्ट, की आप आओगे। अगर आप नहीं आते हो तो प्रोक्लेम्ड पर्सन बन जाते हो, उसके बाद आपका प्रॉपर्टी अटैचमेंट होता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। फिर हमने ये पढ़ा था कि प्रोक्लेमेशन के साथ साथ कभी कभी अटैचमेंट भी साथ साथ हो जाता है, जिसको साइमल्टेनियस अटैचमेंट बोलते हैं। तो उस केस में जब साइमल्टेनियस अटैचमेंट होता है, आपका डे 1 से प्रॉपर्टी अटैच हो गया प्रोक्लेमेशन के साथ, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर आपका प्रॉपर्टी तब रिलीज कर देंगे अगर जब प्रोक्लेमेशन में जो टाइम मेंशन था आप उस टाइम के अंदर आ गए तो, ठीक है। फिर 88 का 2 बोलता है कि आप अगर नहीं आ पाए तो आपके प्रॉपर्टी को बेच देंगे, ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, योर प्रॉपर्टी विल बी goes to the disposal of state government, right? Your property will be gone to the disposal of state government, right? Now अब स्टेट गवर्नमेंट तुरंत बेचेगी कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट विल वेट फॉर 6 months और until the disposal of the objection raised under section 87, ठीक है। 6 महीना जैसे ही बीता आपका प्रॉपर्टी को बेच सकती है, या फिर जैसे क्या हुआ, जो आपका डिस्पोजल हो गया केस का अंडर सेक्शन 87, उसके बाद वो बेच सकती है, ठीक है। लेकिन 2 सिचुएशन में 6 महीने के अंदर वो बेच सकती है, कब, जब पेरिशेबल नेचर का हो, मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है आपका प्रॉपर्टी, या फिर ऑनर के भलाई के लिए उसको बेच सकते हैं। फिर तीसरा हमने पढ़ा रिस्टोरेशन, अगर अटैचमेंट हो गया था, 6 महीने बाद आप नहीं आए, मतलब नहीं आए तो 6 महीना तक कोर्ट वेट किया, देखा आप नहीं आ रहे हो तो आपके प्रॉपर्टी को बेच दिया। जब आपके प्रॉपर्टी को बेचा तो आपको अचानक से याद आया, अरे यार मैं चले जाता हूँ। आप गए कोर्ट, 6 महीना बीत चुका था, लेकिन 2 साल के अंदर आप पहुँच गए, तो अटैचमेंट, डेट ऑफ अटैचमेंट से लेके 2 साल के अंदर अगर आप कोर्ट चले जाते हो, अपनी मर्जी से अपीयर कर जाते हो, या फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और आप ये प्रूव कर देते हो कि आपको नहीं पता था सच में, ना ही आपको प्रोक्लेमेशन के नोटिस के बारे में पता था, ना ही
आप भाग रहे थे, अरेस्ट से बच रहे थे, अगर ये बात को प्रूफ कर लेते हो तो उस केस में आपके प्रॉपर्टी को आपको वापस लौटा दिया जाएगा, विल बी रिटर्न, योर प्रॉपर्टी विल बी रिटर्न। और इफ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन सोल्ड then in such situation the money will be provided to you, okay, the net sell proceeds will be given to you, ठीक है, बट आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द अटैचमेंट, राइट, समझ में आया। उसके बाद एक चीज़ ये है, मान लो ये जब आपको पता चला कि 2 साल के अंदर तो मैं जा सकता हूँ प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए, आप जब 2 साल के अंदर गए ना, 2 साल के अंदर अटैचमेंट के, तो हो सकता है कि ज़रूरी है क्या आपका प्रॉपर्टी आपको दे देगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप एप्लीकेशन डाले हो और आप बोले कि हाँ ठीक है ये मेरा प्रॉपर्टी है, दे दो, 2 साल के अंदर देखो आ गया हूँ मैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके प्रॉपर्टी को क्या कर दे, मना कर दे देने से, कोर्ट मना कर दे, आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट मार दे, बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं एग्री नहीं करता हूँ, आप जो एविडेंस दे रहे हो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कोर्ट ऐसा कह सकता है ना, हाँ सर बिल्कुल कह सकता है। तो उस केस में क्या करोगे, यहाँ ज़रूरी है क्या 88 का 3 में आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, ज़रूरी नहीं है, कोर्ट रिजेक्ट भी तो कर सकता है, हाँ सर बिल्कुल कर सकता है। तो उस केस में आपके लिए सेक्शन है 89, ओ माई गॉड, जो कि अपील के बारे में बात करता है। अच्छा हाँ, यानी सेक्शन 89 कहता है कि जो बंदे का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसको प्रॉपर्टी नहीं मिला, जिसको सेल प्रोसीड्स नहीं मिला 88 का 3 में, वो अपील कर सकता है कोर्ट में जाके, उसका जो अपर कोर्ट होगा जहाँ पर नेचुरली अपील जाता है जिस कोर्ट में, उस कोर्ट में वो जाके क्या कर सकता है, अपील कर सकता है एज पर सेक्शन 89। तो यहाँ पर 89 भी खत्म हो गया। देखो सेक्शन 89 क्या बोलता है, अपील फ्रॉम एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। आप अटैच्ड प्रॉपर्टी का रिस्टोरेशन के लिए जो आपने एप्लीकेशन डाला था 88 का 3 में, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट मार दिया कौन, कोर्ट, तो आप उसके अगेंस्ट में अपील करोगे उसके हायर कोर्ट में ऑब्वियसली। तो वही बोला, इन केस इफ़ द केस फॉल्स अंडर सेक्शन 88 का 3, अगर आपका केस 88 का 3 में फॉल कर जाता है, ठीक है, अगर आपका केस 88 का 3 में फॉल कर जाता है, मतलब रिस्टोरेशन के लिए आपने एप्लीकेशन डाला था और कोर्ट आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट मार दिया, तो उस केस में जो कोर्ट होगा, द कोर्ट रिफ्यूजेज टू डिलीवर द अटैच्ड प्रॉपर्टी और सेल प्रोसीड्स बैक टू द क्लेमेंट। मतलब वही बोल रहा है कि कोर्ट अगर आपके प्रॉपर्टी को देने से मना कर दिया या फिर प्रॉपर्टी को ऑलरेडी बेच चुका था तो उस पैसे को देने से मना कर दिया, तो उस केस में जो क्लेमेंट होगा मे प्रीफर एन अपील टू द कोर्ट विच ऑर्डिनरीली हियर्स अपील फ्रॉम द ओरिजिनल कोर्ट्स सेंटेंस। ठीक है, तो आप उस कोर्ट में अपील फाइल करो जिस कोर्ट में उस कोर्ट का अपील जाता है नॉर्मली। ठीक है, उस कोर्ट में अपील फाइल करो जिस कोर्ट, मतलब उसके हायर कोर्ट में, कहने का ये मतलब है। तो जो कोर्ट आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया ना, उसके हायर कोर्ट में चले जाओ अपील करने के लिए, कहने का ये मतलब है। ठीक है, यानी अगर मान लो आपका जो कोर्ट आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया था 88(3) में, मान लो वो अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट था, जेएमएफसी कोर्ट था, तो आप कहाँ पर अपील करोगे? ऑब्वियसली सेशन कोर्ट में अपील करोगे। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 89। समझ में आया क्या? ठीक है, तो यानी अपीलेट कोर्ट में करोगे, सेशन जेएमएफसी कोर्ट रिजेक्ट मारा तो सेशन कोर्ट में अपील करोगे। समझ में आया? सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 88 एंड 83 हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर, और हमारा जो प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट का जो टॉपिक है वो यहीं पर होता है ख़त्म। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, उसको बाद में पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको? तो एक बार क्विक रिवीजन जल्दी बताइए। अटैचमेंट अगर प्रॉपर्टी का हो चुका है, रिलीज कब करेंगे? प्रोक्लामेशन में जो टाइम मेंशन है उसके अंदर अगर बंदा अपियर हो जाता है तो, अगर अपियर नहीं हो जाता है तो, अगर अपियर नहीं होता है तो प्रोक्लामेशन में जो टाइम है तो सोल्ड कर देंगे, उसके प्रॉपर्टी को बेचेंगे। कब? लेकिन क्या तुरंत बेच देंगे? नहीं। अच्छा, किसके पास चला जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या तुरंत बेच देगी? नहीं, 6 महीना वेट करेगी, या फिर तब तक वेट करेगी जब कोई क्लेमेंट अंडर सेक्शन 87 में केस फाइल किया है और उसका डिस्पोजल ना आया हो, तब तक नहीं बेचेगी। जैसे ही ये सब खत्म हुआ तो उसके प्रॉपर्टी को बेचेगी, या फिर अगर ये दो सिचुएशन आता है तो उस केस में भी बेच सकती है। पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स है, यानी जल्दी डिके हो जाता है दूसरा, और दूसरा है तुम्हारा उसके बेनिफिट्स के लिए, ऑनर के बेनिफिट्स के लिए बेच सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि कभी कभी प्रॉपर्टी को रिस्टोर भी किया जाता है। ठीक है, और रिस्टोरेशन के लिए है
जब से आपका प्रॉपर्टी अटैच हुआ था वहाँ से 2 साल के अंदर आप कभी भी जा सकते हो, कोर्ट में अपीयर हो सकते हो, या फिर आप अगर अरेस्ट हो जाते हो। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, आपको कोर्ट को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको सच में नहीं पता था प्रोक्लामेशन के बारे में और आप जानबूझ के अवॉइड नहीं कर रहे थे अरेस्ट को। अगर ये बात प्रूफ कर देते हो तो आपका जो अटैच किया गया प्रॉपर्टी है आपको क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा, या फिर बिक्री अगर सोल्ड लोन कर दिए थे तो आप उस पैसे को आपको दे दिया जाएगा, लेकिन खर्चा काट के। लेकिन मान लो आप जो एप्लीकेशन डाले अंडर सेक्शन 88 का 3 में कि भैया मेरे प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दो, तो हो सकता है कि कोर्ट क्या करे, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। अगर रिजेक्ट कर दिया तो उसका अपील आप कहाँ फाइल करोगे, उसके अपर कोर्ट में, उसका जो हायर कोर्ट होगा उस कोर्ट का, वहाँ पर आप फाइल करोगे। अगर मान लो जो कोर्ट आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया अगर वो जेएमएफसी कोर्ट था, तो आप कहाँ पर फाइल करोगे अपील, सेशन कोर्ट में। ठीक है, सो दिस इज द एंड एंड दिस इज द एंड ऑफ सेक्शन 88 एंड 89। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बाय।